मैम, मैम ये सब क्या है? मैम आप ऐसे क्यों बैठी हैं? मैम, मैम ये सिंदूर कैसे गिर गया? मैम बोलिए ना कुछ। मैम। हाँ? तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? आपके चिल्लाने की आवाज सुनी इसलिए हम यहाँ आए। मैं ठीक हूँ, जाओ। मैम आप सच में ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, जाओ। हनम्या, इन सबको बाहर लेके जाओ जल्द से जल्द। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ आप लोग। अरे लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी जाइए। यार क्या चल रहा है ये? पता है सारा की लास्ट विश सुनकर ऐसा लगा था कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ कोई तो था। हेलो, हाँ कौन? हाँ बताती हूँ। प्रियंका तुम सच कह रही हो ना? अरे हाँ, इस मामले में मैं क्यों मजाक करूंगी? अरे मैं जब मैम से मिलने गई थी ना, उसी वक्त फोन आया था। और कब आने वाली है वो? कल ही। ये तुमने मैम को बताया क्या? अरे नहीं, उनके आने का वक्त हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि सबको एक साथ बता दूं, इसीलिए नहीं बताया। नहीं, एकदम सही है। मैम ना ऐसे तो रेडी नहीं होंगी। हम अगर एक साथ होंगे ना तो उन्हें कन्विंस करना आसान हो जाएगा। हाँ, किसे किसे कन्विंस करना आसान होगा? अब क्या पक रहा है तुम सबके दिमाग में? कुछ नहीं मैम, आइसक्रीम खाने चलते हैं? हैं? बीमार पड़ना है क्या? मैम, म्यूजिक कुछ ऐसी है ना कि आप खुद ही हमें आइसक्रीम खिलाओगी। मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। क्यों? ऐसा क्या किया है तुम सबने? मैम, सुस्वरूप मैरिज ब्यूरो से फोन आया था, पराड़कर मैडम का। आपके लिए रिश्ता आया है। माँ ने मुझे अच्छी सी साड़ी दी है पिछले महीने। आप उसे कल जरूर पहनिएगा। कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। क्यों मैम? तुम सब पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास कर रही हो। प्रियंका, तुम उन सबको मना कर दो। ये सब प्रोग्राम विग्राम कुछ नहीं होने वाला यहाँ। और मुझे ये शादी वादी बिल्कुल भी नहीं करनी। मैम, मैम, मैम आप खुद को ऐसी तकलीफ मत दीजिए प्लीज। अगर आप कहें तो मैं पराड़कर मैम को फोन करके कल का प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ।
मैम सारा हमेशा कहती थी हमारे जो दुख होते हैं उन्हें संजो कर रखने से अच्छा किसी और के सुख में अगर हम अपना सुख ढूंढेंगे ना तो अपना दुख हम भूल जाते हैं। अगर सारा यहाँ होती तो वो भी यही करती है ना मैम। मैम आपकी शादी हो यही सारा की ख्वाहिश थी और वो भी आखिरी। नेहा वो हन्या फोन लेकर आया क्या? देखो ना उसकी आदत पता है ना तुम्हें, एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम भूल जाता है। हाँ वो मैं देखती हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ का सीन एकदम मस्त है। ए हाँ ग्रेट। सुनो ना, जो मैम को देखने के लिए आ रहे हैं ना उनके साथ पराड़कर मैम भी आ रही हैं। उन्हें हम यहाँ बिठाएंगे हाँ, और मैम को वहाँ। ओके वल्ली सागरिका जल्दी जाओ और मैम को बुला कर लाओ। यस। अरे लड़कियों, तुम्हें कॉलेज ऑफिस जाना नहीं है क्या? नहीं मैम, आज का दिन सिर्फ आपके नाम। अरे उसकी क्या जरूरत है? तुम सब अपना काम धाम देखो। पहले ही बहुत छुट्टियां ली है तुम सबने। मैं सब कुछ देख लूंगी यहाँ। और महाजन साहब भी है ना? मैम आज आप सिर्फ हमारी बात सुनेंगी, ओके ना? वैसे भी मेरी बात कहाँ सुनते हो तुम सब? सागरिका वल्ली जल्दी से मैम को तैयार करो। मैम ये दोनों आपको तैयार करेंगी। क्या? क्यों तैयार क्यों होना? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। वो आएंगे तो मैं सिर्फ साड़ी चेंज कर लूंगी। डोंट वरी। हमारी खातिर हाँ, आज आपका स्पेशल डे है ना। हाँ। कम से कम आज तो हमारी बात मान लीजिए प्लीज अरे प्लीज 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 प्लीज। अरे पागल, वो सिर्फ देखने आ रहे हैं। शादी तय नहीं हुई है मेरी। मैम उस वक्त अरे, और भी स्पेशल करेंगे ना। नो आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं- जल्दी से तैयार हो जाइए, गेस्ट कभी भी आ सकते हैं। जल्दी जाओ। चलिए अरे जल्दी क्या कर रही हो? ज्यादा समय कान चला फाड़ दी रहेगा। लड़कियों ने। ड्रामा है। ए सुनो, हन्या फूल लेकर आया है क्या? मैं देख कर आती हूँ। हाँ तुरंत जाओ आती जाओ। हूँ। हाँ तनु, ए रुक ना। क्या हुआ? प्रियंका की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तनु हम ये सब मैडम के लिए कर रहे हैं ना। जरा मुंह ठीक कर, यहाँ पे महाजन अंकल आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सब तैयारी हो गई? हाँ वो सुबह से चल रही है। अच्छा दुर्गा बहन तैयार हो गई ना? क्योंकि मेहमान किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। हाँ अंकल, सागरिका और वल्ली दोनों उन्हें तैयार कर रही हैं। अच्छा अच्छा। और वनीता मालती स्नैक्स बना रही है। स्नैक्स? अरे स्नैक्स मतलब नाश्ता तो चाहिए ना आज के दिन। अच्छा, वाह बेटा, बहुत अच्छा लगा। अगर दुर्गा बहन की शादी तय हुई और वो सुखी हो गई तो मुझे सुकून मिलेगा। ऑल क्रेडिट गोज टू सारा अंकल। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से ये पल देखने के लिए वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन सब अच्छी चीजों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा कहना कुछ गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि तैयारी हुई कि नहीं। हाँ? ओके अंकल। चलो वाह 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 वाह, बच्चों घर बहुत अच्छा सजाया है। तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम ही है। आजकल तो रिश्तेदार भी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करते हैं जितना तुम लोगों ने दुर्गा बहन के लिए किया। सच में मुझे बहुत गर्व है तुम कितने पर। फॉर्मल हो रहे हैं अंकल। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, राइट? गर्ल्स, हियर इज आवर गेस्ट ऑफ ऑनर। मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। साहब आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। प्रियंका, वनीता, जोशी अंकल आए हैं। अच्छा हुआ जोशी साहब,
आप आ गए। आपका आशीर्वाद चाहिए। शुभम भवतु। आज मैम को देखने के लिए आ रहे हैं, उसी का प्रोग्राम है। मुझे अंदाजा था ही। जिन व्यक्तियों का मुझ पर विश्वास है उनके बारे में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं की मुझे पहले ही जानकारी हो जाती, नहीं तो आज मैं फिर यहाँ आने वाला नहीं था। दुर्गा जी का मुझ पर जो विश्वास है उसी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है, और इन्हीं के लिए मैंने इस वास्तु की अशुभ शक्ति को दूर करने का फैसला किया है। भगवान का शुक्र है। दुर्गा जी, ये लीजिए। आपकी जिंदगी का ये पल अत्यंत आनंदमयी हो। अब ये जो धागा बांधा है ना, कोई भी अनिष्ट शक्ति अब तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सब कुछ आपके मन माफिक होगा। चलता हूं मैं। नमस्कार। 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 आइए। आइए, बैठिए। ये है ज्ञानेश पवार। ये कॉरपोरेशन में काम करते हैं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ये सब मेरी बच्चियां हैं, यहीं रहती हैं सब। हेलो, मैं तन्वी। हाय। इस वास्तु का नाम भले ही सावित्री गर्ल्स हॉस्टल हो, लेकिन ये हम सबका एक छोटा परिवार है। हाँ, मतलब पराड़कर बाई ने मुझे बताया कि दुर्गा जी का नाम यहीं की किसी लड़की ने विवाह मंडल में लिखवाया था। वो हमारी सहेली सारा थी। सागरिका, हाँ जरा अंदर जाकर देखो। अब हाँ हाँ चल, मैं भी जाकर देखती हूँ। चलो वनी। मैम चलिए। मैम मना कर रही हैं। क्या मैम, क्या हुआ? ये ऐसे पोहा लेकर जाना, ये इस तरह मिलना विलना नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम जाकर बता दो उन्हें। मैम, मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अच्छा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या? आपने ये प्रोग्राम वगैरह दिमाग में रखा है ना, वो सब निकाल दीजिए। आप अपने हॉस्टल में जब नॉर्मल गेस्ट आते थे तब कैसे मिलती थी उनसे, वैसे ही मिलने चलिए ना। बाकी सारी बातें हम आके देख लेंगे। आपको बाहर कोई नहीं चिढ़ाएगा, ठीक है? हाँ मैम। आई प्रॉमिस यू। मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी है तो आप बेझिझक कर सकते हैं। सच में इस उम्र में ऐसे एक्चुअली मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मुझे भी। आपका शादी के बारे में विचार सुनकर अच्छा लगा। मतलब
हमारे विचार मिलते हैं। आप अपना फैसला शांति से विचार करके बताएंगे तो भी चलेगा। मैं अपना फैसला परालकर मैडम को 2 दिन में बता देता हूँ। ऐसे शांत बैठने से अच्छा होगा कि हम सब सोने चले जाएं। दुर्गा मैम की शादी होने के बाद जब वो चली जाएंगी तब हम उन्हें कितना मिस करेंगे ना। हाँ ना यार, सच में मैम के साथ हम सबकी 2 साल की बॉन्डिंग है। तनु, क्या हुआ? आज मैम का प्रोग्राम हुआ। यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा था ना, लेकिन उस सब में हम एक चीज भूल गए। कौन सी चीज? कहाँ जाओगी? अब ये धागा बांधा है ना, कोई भी अनिष्ट शक्ति अब तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। ये मैम की आवाज है ना? हाँ, चलो देखते हैं। मैम, मैम, मैम दरवाजा खोलिए। मैम, मैम, मैम दरवाजा खोलिए। मैम, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मैम, चलो धक्का दे। मैम दरवाजा खुल रहा है और जोर से। मैम क्या हुआ? मैम उठिए प्लीज। मैम धीरे। मैम उठिए, आराम से। आराम से इनका हाथ पकड़ो। मैम, मैम नीचे देकर चलिए। मैम आराम से देख आराम के। से संभल कर। मैम, आराम से। हाँ धीरे। मैम धीरे। मैम आंखें खोलिए। मैम, 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 मैम इधर देखिए। मैम आंखें खोलिए। मैम, 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 क्या हुआ? मैम को नीचे लेकर चलते हैं। चलो रोज, चलो। आइए मैम। मैम आराम से। मैम अब आप ठीक है ना? मैम तनु, मैम आप यहाँ? वो ऊपर वो आईना, कहाँ जाओगी?
मैं नहाने गई थी, मुझे आवाज सुनाई दी, इसलिए तनु मैं वहाँ गई और मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं दौड़कर चली आई। वल्ली वल्ली शांत हो जा। मैं पूरी तरह फंस चुकी हूँ। अब मैं बाहर नहीं निकल सकती। शादी नहीं, सुख नहीं, नहीं, मैं अभी से बाहर नहीं निकल सकती। मैं फंस चुकी हूँ, फंस गई। मैम, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं अब कभी बाहर नहीं निकल सकती। मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। मैम शांत हो जाइए। और क्या बोल रही हैं आप? मैं महाजन अंकल को बुलाकर लाती हूँ। मैंने हन्या को भेजा है। मैम मैम साहब, मैं थोड़ी देर पहले पेड़ों में पानी डाल रहा था ना, तभी दुर्गा मैडम के चिल्लाने की आवाज आई, एकदम भयानक। फिर अचानक वो बंद हो गई। मैं वहाँ क्या हुआ ये देखने के लिए गया तो तन्वी मैडम बाहर आ रही थी जल्दी जल्दी, और मैं जब सामने आया तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा आपको बुलाने के लिए। चलो देखते हैं। साहब, कुछ न कुछ करना होगा, उसको शांत करना होगा, नहीं तो। मैं अपना मुंह बंद रखो तुम, यहाँ किसी को कुछ भी नहीं होगा। और अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो तुम्हें गांव भेज दूंगा हमेशा के लिए। नहीं। अंकल, मैम के कमरे में जो कुछ हुआ वो देखा ना आपने? और अंकल, मैडम कुछ तो बोल रही थी, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, मेरी शादी नहीं होगी, मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, ऐसी ही अजीब चीजें बोल रही थी। मैम के कमरे की हालत बहुत ही हॉरिबल थी। फर्श पर जगह जगह हरी चूड़ियों के टुकड़े गिरे हुए थे और आईने के ऊपर खून से कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ बहुत ही हॉरिबल था। मैम अकेली थी, इसलिए बहुत डर गई होंगी और शायद उसी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पाई होंगी। अदरवाइज मैम अंदर से कड़ी कभी नहीं लगाती हैं। बाबा, दुर्गा मैम के बोलने का क्या मतलब होगा? इसका मतलब मैम की अब कभी शादी नहीं होगी? काका, बाबा, पानी दो। काका आप पानी पीजिए। आराम से। यार, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है क्या? यहाँ मैम की तबीयत ठीक नहीं है और तुम। काका। अंकल। बाबा, आइए धीरे से। बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? इधर आइए, इधर आके बैठिए। बाबा, मैंने पहले आपको कभी भी ऐसे नहीं देखा। मैं डॉक्टर गांगल को फोन करती हूँ। बाबा, कुछ देर पहले दुर्गा मैम जो कुछ भी बोल रही थी, वो सब सुनने के बाद से आपका चेहरा काफी उतरा हुआ है। क्यों बाबा? मुझे नहीं बताएंगे? बताइए ना बाबा, कुछ तो बोलिए। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, बोलिए ना बाबा। वनिता,
ये कोट है ना, वो मेरी बहन ने, सावित्री ने सिला है बहुत खुशी से, उसकी शादी में पहनने के लिए। अच्छा, तो मतलब आपने हॉस्टल का नाम उनके नाम से रखा है। कहाँ रहती हैं वो? पता नहीं। ऐसे कैसे? बाबा, वो आपकी बहन है ना, वो कहाँ रहती है ये आपको नहीं पता है? अरे, बहन एक लड़के से प्यार करती थी और वो भी उससे प्यार करता था और उसे उससे शादी करनी थी। फिर क्या हुआ? हमारे अब्बा को, यानी हमारे पिताजी को शादी मंजूर नहीं थी। उन्होंने दीदी से बिना पूछे एक बड़े सरकारी अफसर के साथ उनकी शादी तय कर दी। दीदी को जब ये बात पता चली तो उसका और अब्बा का बहुत झगड़ा हुआ और मेरी बहन। बाबा, संभालिए अपने आप को। उस रात मेरी बहन घर छोड़कर चली गई, दोबारा कभी वापस नहीं आई। कहाँ गई, कैसे गई, कुछ पता नहीं है मुझे। बाबा, फिर आपने उन्हें ढूंढा नहीं? तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे भाई ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर दीदी कहीं नहीं मिली। अखबार में विज्ञापन दिया, हर जगह पोस्टर लगवाए, लेकिन दीदी नहीं मिली। बाबा, आप रोइए मत, आप शांत हो जाइए। वनिता, इस वास्तु में दीदी की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अब्बा को उनका मान, उनका शब्द सादा जरूरी था। दीदी ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने दीदी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और आखिरी सांस तक उन्होंने उसका नाम तक नहीं लिया। अगर आप उस वक्त मान जाते तो शायद आज आपकी बड़ी बहन आपके साथ रह रही होती। और शायद दुर्गा बहन की शादी भी हो जाती। मतलब? मेरी दीदी घर छोड़कर चली गई, उसके बाद इस वास्तु में किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई। यहाँ आकर लड़कियां नौकरी, पढ़ाई सब में सफलता हासिल करके गई, लेकिन यहाँ रहते किसी भी लड़की की शादी तय नहीं हुई और ना शादी हो पाई। कौन है? नमस्कार, मैं ज्ञानेश पवार। कल दुर्गा मैडम को देखने आया था। सॉरी, मैंने आपको जल्दी पहचाना नहीं। इट्स ओके। मुझे काम है दुर्गा मैडम से। आप प्लीज बुला देंगे उनको? मैम बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? हाँ, हॉस्टल के काम के लिए बाहर गई हैं। उन्हें आने में देर होगी। कमाल है, मतलब मुझे बाहर एक आदमी मिला, उसने तो कहा कि मैडम अंदर ही हैं। आदमी बाहर हनमया था क्या? नहीं, मतलब मुझे उसका नाम मालूम नहीं है, पर उसने मुझसे कहा कि दुर्गा मैडम अंदर ही है और जल्दी से निकल गया। ओह, तो नहीं, ठीक है। मुझे उनसे मिलना है, मुझे बहुत जरूरी काम है उनसे। क्यों? मतलब अगर मैम ने पूछा तो बता सकूं। दरअसल ये बात मुझे उनसे पर्सनली कहनी थी। ठीक है, मुझे वो शादी के लिए पसंद है और अब उनका विचार क्या है इस बारे में ये जानना है मुझे। बुला रही हो ना? मैम दरवाजा खोलिए मैम। फंस गई हूँ मैं, अब मैं बाहर नहीं निकल सकती। शादी नहीं, सुख नहीं, मैं अब इससे बाहर नहीं निकल सकती। मैं फंस चुकी हूँ। क्या विचार कर रही हो? नहीं, क्या है कि मैम की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ उनको? वो आज सुबह उठी तो कोई सपना देखकर उठी और अचानक डर गई। उसके बाद उन्हें चक्कर आ गया। अरे लेकिन आपने डॉक्टर को बुलाया है क्या? हाँ, आने ही वाले हैं।
लेकिन उन्होंने जो सपना देखा उससे वो बहुत सदमे में है, इसलिए मैं आपको टाल रही थी। सॉरी। इट्स ओके। देखिए, मुझे सिर्फ उनको देखना है एक बार। ये मैम से शादी करने के लिए तैयार है? अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो वो सदमे से बाहर आ जाएंगी। अच्छा देखिए, मैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, दूर से ही देखूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार उनको देखने दीजिए। शायद वो मुझे देखेंगी तो उनको अच्छा लगे। हेलो। चलिए आप आइए। देखिए, मैम अभी तक सो रही हैं। आपकी बात सही है, इनको सच में बहुत खराब सपना आया होगा, नहीं तो इतनी घबराई नहीं होती। इनको पिछले कुछ दिनों से एक ही डरावना सपना आ रहा है और उसी सपने को समझने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। कुछ सपने हमारे भविष्य में क्या होने वाला है उसका संकेत देते हैं और कुछ बेमतलब होते हैं। वैसे हमें सपनों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वो अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। सही कहा आपने अंकल। फंस गई हूँ मैं, शादी नहीं, सुख नहीं। मैम शांत हो जाइए मैम, ऐसा कुछ नहीं होगा मैम। अब मैं बाहर नहीं निकल सकती। मैं हूँ यहाँ, शांत हो जाइए। ये देखिए, कहाँ गए वो? सागरिका। हाँ। सुनो ना, तुम्हें पवार दिखे क्या कहीं? कौन पवार? अरे ज्ञानेश पवार, मैम को देखने आए थे ना जो वो। ओ वो? हाँ। नहीं तो, लेकिन तू उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रही है? अरे वो मैम को मिलने आए थे। What? This is great, excellent. वो दुर्गा मैम से मिलने आए थे, इसका मतलब उन्हें दुर्गा मैम पसंद है। हाँ, उन्होंने हाँ बोल दिया है। Are you serious? उन्होंने हाँ बोला और तू ऐसे बता रही है? अरे ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। अरे हमारी मैम के एक्सप्रेशंस ना एकदम एक्सट्रीम होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो या एक फिर। मिनट चुप रहो जरा। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब? वो यहाँ आए थे, उनको मैम से शादी करनी है, ये सच है, लेकिन ये मैम को पता नहीं है। अरे लेकिन क्यों? अरे वो अचानक मैम से मिलने आ गए हॉस्टल में। मैं अकेली थी और मैम की अवस्था पता है ना तुझे, और मुझे क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैम उनसे मिली, उनसे बात करेंगी तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए मैं उनको मैम से मिलवाने लेकर गई। देखिए, मैम अभी तक सो रही हैं। मैं उनको यहाँ मिलने आया था, ये जरूर बताना। ये देखिए, मैंने अचानक पीछे घूमकर देखा तो वो वहाँ पर नहीं थे। ऐसा कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैम से मिलने के लिए कितना पीछे पड़े थे, और जब वहाँ गए तो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए। This is strange. हाँ ना। और मैम? वो सो रही हैं अपने रूम में। चलो हम लोग चलते हैं उनके पास। चल। अरे यार, तू मैम को अकेले छोड़कर ऐसे क्यों आ गई? हाँ, सो रही थी ना। अरे ये क्या है? ये किसका खून हो सकता है? चलो देखते हैं। नहीं, मैं हूँ ना, चलो देखते हैं। ये किसका खून हो सकता है?
हन्म्या का खून है क्या? क्या हन्म्या, क्या हुआ? कितना खून बह रहा है? अरे कुछ नहीं, मैं वो पेड़ के नीचे जमीन खोद रहा था ना, तो वो दो बिल्लियों की लड़ने की आवाज आई। मैं देखने के लिए गया तो मेरे पैर में फावड़ा लग गया। अरे हल्दी मत लगाओ, मैं तुम्हारा ड्रेसिंग कर देती हूँ और टिटनेस का इंजेक्शन भी लगा देती हूँ। अरे रहने दीजिए मैडम, हमारे गांव का इलाज ही काफी है। ए चुप रहो, मालती एकदम सही बोल रही है। मालती, इसे अंदर ले जाकर इंजेक्शन देते हैं। हाँ, एक बात बताओ, तुमने उस पवार को देखा क्या जाते हुए? कौन पवार? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो जो मैम को देखने आए थे ना, वो पवार। अच्छा वो क्या, वो आए थे क्या यहाँ पर? अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हें ही तो पूछकर वो अंदर आए थे ना। मैं माँ कसम कहता हूँ, मुझसे कोई मिला नहीं था और मैंने किसी को देखा नहीं था। अरे तुमने ही बोला ना कि मैडम अंदर हॉस्टल में है। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं है और मुझसे किसी ने कुछ पूछा नहीं है। अरे कैसा आदमी है ये? अब पवार झूठ बोलेंगे क्या? अच्छा जाने दो, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली पराड़कर मैडम को कॉल करके पवार अंकल का नंबर ले लेते हैं। अंकल से ही बात कर लेते हैं ना, उनसे ही पूछ लेते हैं। मैम का नंबर मेरे पास नहीं है। अरे उस दिन मैडम आई थी ना और उन्होंने हमें एक कार्ड दिया था, राइट? हाँ, तो उसी कार्ड पे नंबर होगा ना? यस। चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ वहाँ पे देख। यहाँ तो नहीं है यार। यहाँ पर भी नहीं है यार। अरे देखो ना, ठीक से देखो। ये देखो। हाँ, लगाओ। दिखा? हाँ। 156। नमस्कार, सुस्वरूप विवाह संस्था। हेलो, पराड़कर मैडम बोल रही हैं क्या? हाँ बोल रही हूँ। हाय, मैं सागरिका बोल रही हूँ, सावित्री गर्ल्स हॉस्टल से। एक्चुअली मैडम, हमें मिस्टर पवार का नंबर चाहिए था, आप दे सकती हैं क्या प्लीज? पवार का नंबर? हाँ, हमारी मैम को चाहिए था। एक्चुअली पवार अंकल से कुछ बात करनी थी उन्हें, सो प्लीज दे सकती हैं? सुनिए, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको ऑफिस आना होगा और मैडम को जो भी काम है ना, उसके लिए उन्हें ऑफिस आना होगा। ऐसे हम किसी की जानकारी नहीं दे सकते, ये हमारे नियम के खिलाफ है। अरे लेकिन। ओके। हेलो। ये पराड़कर मैडम ने पवार का नंबर क्यों नहीं दिया हम लोगों को? वो कह रही थी कि उनके रूल्स में अलाउड नहीं है, और मे बी पवार अंकल ने मैरिज ब्यूरो में बताया नहीं होगा कि उन्हें दुर्गा मैम पसंद है। छोड़ो, हमें यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलेगी, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। चलो। मैंने ही थोड़ी देर पहले आपको कॉल किया था। अब सागरिका, सावित्री गर्ल्स हॉस्टल से। यस। नहीं, लेकिन आपको आखिर किस लिए चाहिए उसका नंबर? मैम एक्चुअली मिस्टर पवार आए थे हमारे हॉस्टल में दुर्गा मैम से मिलने के लिए, लेकिन हमारी दुर्गा मैम की तबीयत ठीक नहीं क्या? थी तो। पवार वहाँ गए थे? हाँ। ये कैसे पॉसिबल है? उनको मैम से शादी करनी है, ये बताने के लिए आए थे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं सही बोल रही हूँ, मैंने खुद बात की है उनसे जब मैं उनको मैम के रूम में लेकर जा रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन क्यों नहीं हो सकता? कल रात को प्रोग्राम होने के बाद ना, आते वक्त पवार का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं मर गया था। क्या? नमस्कार, मैं ज्ञानेश पवार। ओके मैम, हम लोग चलते हैं। हाँ। मालती चलो। मालती चलो।
लाडमिया। ये क्या है? सुबह मैंने कहा था ना, 2 बिल्लियां लड़ रही थी वो। बोलो, जल्दी बोलो। उसमें से एक बिल्ली है। एक बिल्ला आया था यहाँ सुबह। उस बिल्ले को पसंद नहीं था कि ये बिल्ली यहाँ पर रहे, इसीलिए उसने इसको मार डाला। इसी को ले जा रहा हूँ गाड़ने के लिए। अरे तो जाओ ना जल्दी।